एक्सक्यूज मी सर। जी दानियल। सर, कंपनीज में ज्यादातर कौन किस तरीके के डेटा जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं काम करने के लिए? ये पूरा ही डेटा जैसे ऐसा डेटा एनालिस्ट बात कर रहे हो ना? जी जी, नहीं मतलब सर, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस होता है, रिलेशनल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, क्लाउड सेंट्रलाइज्ड, ये सब हाँ, होते हैं। रिलेशनल ही होता है मोस्टली। ऐसा डेटा एनालिस्ट आप रिलेशनल पे ही काम कर रहे होते हो, क्योंकि फिर आपको सारे ज्वाइंट्स वगैरह लगाने होते हैं ना, जो अभी हम आगे सीखेंगे। मोस्टली रिलेशन ही होता है। ठीक सर। ठीक है। ओके, तो अब हम लोग है ना स्टार्ट करेंगे हमारा काम। ठीक है, हम लोग है ना सबसे पहले अपनी नई क्यूरी खोल लेते हैं। नई क्यूरी ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, अपने सर्वर पे जाना है। ये जो सर्वर लिखा हुआ है ना आपका, इस पे राइट क्लिक करना है और न्यू क्यूरी पे क्लिक कर देना है। सही है, सब लोग न्यू क्यूरी पे क्लिक कर दो। और जैसे ही आप लोग न्यू क्यूरी पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास एक नई क्यूरी आ चुकी है, जिसपे पहले से कुछ लिखा हुआ था पर उसे मैंने हटा दिया है। और इसे कनेक्ट करने का थोड़ा सा टाइम देना है इसे, ताकि आपके पास यहाँ पे ऊपर आपके डेटाबेस का नाम आ जाए। अगर ना नाम आ रहा हो ना तो कनेक्ट पे क्लिक कर देना। ये थोड़ा बहुत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। सो कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो वापस आपके पास वही आपके सर्वर वगैरह आ जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने टाइप की थी, सेव की होगी तो ऊपर लिखी हुई होगी। बस इसे कनेक्ट कर देना वापस। ठीक है, नई क्यूरी एक बार स्टार्ट करने के लिए आपको कनेक्शन वापस बैठाना पड़ता है, तो एक बार कनेक्ट वापस कर लेना चीज़ों को, ताकि आप आराम से ना इस पर वर्किंग कर सको। अच्छा, अब जो क्यूरीज आप लोग लिखने वाले हो ना, एक सेकंड में इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दूं ताकि आप लोगों को नजर भी आए सही से जब हम लोग लिखे तो। आई गेस दिस लुक्स गुड, अब सही से नजर आएगा। अच्छा, जो एसक्यूएल की जो क्यूरीज है ना, जो एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है, वो मेनली डिपेंड करती है 6 मेन क्लॉजेस के ऊपर। ठीक है ना, आपके सारे काम है ना इन्हीं 6 क्लॉजेस के आगे पीछे घूमते हैं। आपके जितने भी रिमेनिंग क्लॉजेस है, क्लॉजेस समझो फंक्शंस की तरह समझो, जैसे कि पावर बीआई एक्सेल हर जगह फंक्शंस होते हैं ना, तो इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर क्लॉजेस होते हैं। कीवर्ड्स भी कोई कहता है, कोई क्लॉजेस कहता है, आपके ऊपर है आपको क्या कहना है। सही है, तो है ना 6 मेन क्लॉजेस है, जिसके आगे पीछे ही सारे रिमेनिंग जितने भी क्लॉजेस कीवर्ड्स है वो सब रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इन 6 कीवर्ड्स का क्या नाम है? सबसे पहला है सिलेक्ट, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है वियर, चौथा है हैविंग। ठीक है, सॉरी ग्रुप बाय, चौथा ग्रुप बाय है, पांचवा हैविंग, और फिफ्थ है ऑर्डर बाय। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। पहला है सिलेक्ट, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है वेयर, चौथा है आपका ग्रुप बाय, पांचवा है आपका हैविंग, और छठा है आपका जो लास्ट क्लॉज है वो है ऑर्डर बाय। ठीक है, हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे पहले क्लॉज से। हर क्लॉज के अंदर, मतलब हर एसक्यूएल क्यूरी के अंदर एटलीस्ट जो सिलेक्ट और फ्रॉम वाला क्लॉज है ना, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बगैर तो आपकी क्यूरी अधूरी है, इसके बगैर तो आपकी क्यूरी पे काम ही नहीं हो पाएगा। सो ये दो क्लॉजेस तो नेसेसरी है। इसके बाद वाले फिर आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट। मैं अपना कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, तो सिलेक्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने सिलेक्ट लिख लिया, आप देख सकते हो ये कीवर्ड है और यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्ट। ठीक है, और सेलेक्ट के बाद अगर आप लोग एक एस्टेरिक लगा दोगे, मतलब आपका जो स्टार वाला साइन है अगर आप वो लगा लो। ठीक है, और फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम में अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब है आपको कि कोई जो कॉलम सिलेक्ट करने हैं ना, तो आपको उसके नाम देने हैं। अब फिलहाल मुझे सारे के सारे कॉलम देखने हैं एक टेबल के अंदर से, तो मैंने यहाँ पे एस्टेरिक लगा दिया है। अब यहाँ पे फ्रॉम में आपको उस टेबल का नाम देना है जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो। आप एक वक्त में सारे टेबल्स की नहीं देख सकते, आप एक सिंगल टेबल की एक वक्त में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो लेट्स से कि इस वक्त मैं देखना चाह रहा हूँ फैक्ट इंटरनेट सीरीज वाला जो मेरा टेबल है ना, मैं इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ अपने, कि उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स है, क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या नहीं लिखा हुआ, सब देखना चाह रहा हूँ, क्या मिसिंग है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैक्ट इंटरनेट। अब जैसे ही आप लोग लिख रहे होगे ना, ये साथ साथ आपको थोड़ी बहुत हिंट भी देता जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है कि इसने ये ऑटोमेटिकली टाइप कर दिया है फैक्ट इंटरनेट सेल, ये डीबीयू फैक्ट इंटरनेट सेल्स आपको दिख रहा है, यही नाम है यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप लोग इस पर टैप प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप टैप प्रेस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसे फुल कर देगा। ठीक है, डीबीओ लिखने की जरूरत नहीं है, डीबीओ खाली एक सिंबल है कि ये एक डेटा बेस है, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसका जो नाम है ना डॉट के बाद वो लिखना है। सो मैंने इसको लिख दिया है, और अब मैं जैसे ही ऊपर आके रन प्रेस करूंगा, सो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा मेरा कोड, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रॉस मेरी लोड हो रही है। जितनी रॉस मौजूद है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ वापस, कंट्रोल वी दबा रहा हूँ मैं छोटा करने के लिए। यहाँ पे मेरा डेटा लोड हो रहा है, अभी भी एग्जीक्यूट हो रही है मेरी क्यूरीज। ठीक है, और लगभग 60,000 रॉस का मेरा डेटा है। ठीक है, मेरे फैक्ट इंटरनेट सेल्स के अंदर 60,000 रॉस का डेटा है, और ये सारे कॉलम्स अवेलेबल है मेरे पास। प्रोडक्ट की अवेलेबल है, ऑर्डर डेट की अवेलेबल है, ड्यू डेट की अवेलेबल है,
कस्टमर की अवेलेबल है, बहुत सारी कीज अवेलेबल है। ऑब्वियसली मुझे डायमेंशन टेबल से इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आगे चल के। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर है, रिवीजन है, ऑर्डर क्वांटिटी है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, फ्राइट है, टैक्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, शिपमेंट डेट है, ऑर्डर डेट है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। सो अगर आप लोग है ना जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, पहली पहली बार जब आप काम कर रहे होगे ना अपने डेटाबेस के ऊपर, तो आपको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा डेटा सेट को, कि उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं उसे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं कौन कौन सी एनालिसिस बना सकता हूँ। तो उसके लिए अब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सारे के सारे कॉलम्स हमेशा देखते हैं पहले हर टेबल का। ठीक है, अभी मैंने बिना स्टार लगा के फैक्ट इंटरनेट सेल्स का देखा, आप लोग अलग अलग टेबल को भी एक्सप्लोर करोगे, प्रोडक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय को। फिलहाल मुझे पता है कि इस टेबल्स के अंदर क्या है, इसलिए मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा, बट अगर आप लोगों को अंदाजा ना हो ना कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद से, तो एक एक करके आप सबको एक्सप्लोर करोगे। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर तो कर लिया, ठीक है, अब मैं ना कुछ लिमिटेड कॉलम्स देखना चाहता हूँ। अच्छा, लिमिटेड कॉलम्स देखने से पहले है ना मैं आपको एक और क्लॉज सिखा देता हूँ, क्योंकि वो हमें हमारे लिए जरूरी होगा। इस वक्त है ना मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल से कनेक्ट, सॉरी, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो सर्वर है ना ये यूएस के अंदर है एक्चुअली, और हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और इस सर्वर के अंदर अगर आपको एफिशिएंटली काम करना है ना, तो आपके पास घर में कम से कम पाकिस्तान के अंदर 100 MBPS का वाईफाई होना जरूरी है, ठीक है, तेज वाला। पीटीसीएल का या किसी का भी 100 MBPS का होता है ना, उसमें ही ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। सो अभी मेरे पास इतना तेज वाला इंटरनेट मौजूद नहीं है, मेरे पास एक अच्छा सा इंटरनेट है बट इतना तेज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा डेटा सेट लोड नहीं करेंगे, हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को ना लोड करेंगे, ताकि ये ज्यादा टाइम ना ले। आपने देखा ये इसने 15 सेकंड लिया था इन सबको लोड करने के लिए। अभी अगर मेरा नेट जरा भी हल्का होगा ना, तो ये 25 30 1 मिनट 2 मिनट भी ले सकता है लोड करने के लिए। ये सारी रॉस को, ये सारे कॉलम्स और ये सारी रॉस को लोड करने में इतना टाइम ले सकता है। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, मैं लिमिटेड नंबर ऑफ रॉस देखना चाह रहा हूँ, मैं सारी रॉस नहीं देखना चाह रहा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस कंट्रोल F, कंट्रोल+ दबा के इसे बड़ा कर लेता हूँ। और मैं सेलेक्ट के आगे एस्ट्रिक से पहले यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉप, ठीक है। और आप है ना कोई नंबर दे सकते हो, लेट से कि मैं सिर्फ 1000 रॉस देखना चाह रहा हूँ टॉप की, तो मैं लिख सकता हूँ टॉप ब्रैकेट ओपन 1000। सही है, बस मैं यहाँ पे टॉप 1000 लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। आप अगर मैं इसे रन कर दूंगा, और एस्ट्रिक यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं मगर सिर्फ 1000 रॉस देखनी है, टॉप 1000 रॉस। अब अगर मैं इसे रन कर दूंगा, तो आप देखो मेरे पास 1000 रॉस लोड हुई है, वो एक ही सेकंड के अंदर लोड हो गई है, बल्कि 1 सेकंड भी इसने नहीं लिया। ठीक है ना, तो हम लोग अभी है ना सिर्फ 1000 रॉस ही देखेंगे इनिशियली, ताकि हम लोग है ना फटाफट काम कर सके, इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो लोड करने में। अब है ना जैसे ये 60,000 रॉस का डेटा था, तो हम लोग 1000 रॉस देख रहे हैं। आप हो सकता है आपकी कंपनी में 1 लाख रॉस का डेटा हो, 10 लाख रॉस का हो, 1 करोड़ रॉस का, 1 बिलियन रॉस का डेटा हो। तो जाहिर है हर बार सिर्फ 1000 रॉस के बेस पे देख के काम करना सही नहीं रहेगा। सो नॉर्मली कंपनीज क्या कर रही होती है ना, कंपनीज कहती है कि एक परसेंटेज डेटा देखो, ठीक है, एक स्पेसिफिक परसेंट डेटा आप शो करो और उसके ऊपर काम कर लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 60,000 रॉस थी, तो मैं 60,000 का 5%, ठीक है, कितना बना, 60,000 का 5% लगभग बन गया 3000 बन गया। तो मैं 3000 रॉस के ऊपर काम कर सकता हूँ, कि मेरे को 3000 रॉस दिखती रहे, सिर्फ 3000 रॉस लोड हो, उसके आगे लोड ना हो। ठीक है, मैं 3000 रॉस के ऊपर काम कर लूंगा। सो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो। आपको 5% डेटा देखते हैं ना, तो आप 5 लिख सकते हो, और आगे परसेंट लिख सकते हो। सही है, परसेंट लिखना है, परसेंट के बाद यहाँ पे टैब प्रेस नहीं करना, वरना वो आपको परसेंट का फॉर्मूला लगा के दे देगा, ये नहीं, ये सब नहीं करना, बस चलो कीवर्ड ले लो। ठीक है, 5%, ऑफ 5%। इसे रन करोगे ना, तो पहले का जो 5% का डेटा होगा ना, देखो इसने अब 2 सेकंड लिए लोड होने में, 1 2 सेकंड लिए, 3000 रॉस अब ये मुझे दिखा रहा है। तो जितना भी डेटा होगा, लेट से कि 1 करोड़ रॉस का डेटा है, तो उसका 5% यानी कि 5 लाख रॉस आपको शो करेगा ये। सही है ना, तो जितनी रॉस होगी उसका 5% दिखाता रहेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक एस्टिमेट रख सकते हो, कि जो आपके लिए आपके इंटरनेट के हिसाब से बेस्ट हो, जो आपको लगे कि सही से लोडिंग हो रही है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। तो मेरे हिसाब से 1000 रॉस वाला सिस्टम सही था, तो आई गेस 2% विल बी इनफ, या फिर मैं इस वक्त यहाँ पे 1000 भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था। ओके, सो ये सारी आप वर्किंग कर सकते हो, आप लोग भी ये जरूर कर लेना जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना आपका डेटा सेट बहुत हैंग हो सकता है।
ठीक है। अब बारी आई कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर ली, मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट कीज वगैरह अवेलेबल है, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर भी अवेलेबल है, और सेल्स नंबर के अंदर भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना अलग अलग सेल्स नंबर और रिपीटेशन भी है सेल्स की थोड़ी बहुत। ठीक है, रिपीटेशन भी दिखी थी। ठीक है ना, तो मैंने एक्सप्लोर अपने हिसाब से कर लिया है चीज़ों को। और अब मैं ना सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स देखना चाहता हूँ। लेट्स से कि मेरी कंपनी ने रिक्वायरमेंट मुझे दी है कि आप सिर्फ सेल्स ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, सेल्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट और ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना, सिर्फ ये 5 कॉलम के ऊपर आपको काम करना है। इन्हीं के ऊपर आपकी एनालिसिस होने वाली है, तो आप सिर्फ इन्हीं को देखो। सही है। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से एस्ट्रिक को हटा दो, एस्ट्रिक का आप काम नहीं है। आप एंटर प्रेस करके नीचे आओ, सिलेक्ट के नीचे, और यहाँ पे आप अपने जो जो कॉलम आपको चाहिए ना, आप उनके नाम लिख दो। जैसे कि पहला मुझे चाहिए सेल्स ऑर्डर नंबर, तो सेल्स। अब जैसे ही मैं लिखूंगा ना, ये मेरी थोड़ी हेल्प करेगा। ये जो आपके बॉक्सेस बने हुए ना, ये सारे आपके कॉलम्स हैं। ठीक है ना, ये सारे बॉक्सेस वाले जो है ना, ये आपके कॉलम्स है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कॉलम्स अगर आपको जल्दी पकड़ना है ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे सेल्स ऑर्डर नंबर ये रहा, इस पे आके टैब प्रेस करूंगा, ये इसने ऑटोमेटिकली लिख दिया है। अब अगर मैं रन प्रेस करूंगा, तो ये मुझे सिर्फ सेल्स ऑर्डर नंबर ला के दे रहा है, उसकी 1000 रॉस मुझे शो करवा रहा है। अब मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थे दूसरे भी और कॉलम्स ये चाहिए। तो आपको जितने कॉलम्स चाहिए ना, आपको कॉमा डाल डाल के सारे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करने हैं। सब कॉमा आप आगे भी लिख सकते हो, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक एसक्यूएल के हिसाब से लिखो। एसक्यूएल का कोडिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि आप नीचे नीचे लिखो तो ज्यादा बेहतर है। सो अगला है मेरी ऑर्डर डेट, तो मैं ऑर्डर डेट लिख लेता हूँ, ये मैं टैब प्रेस कर देता हूँ। कॉमा, अगला मुझे चाहिए है मेरी सेल्स अमाउंट, तो सेल्स अमाउंट आ गया पहले ही है, तो टैब। कॉमा, अगला मुझे चाहिए था टैक्स अमाउंट, तो टैक्स अमाउंट ये रहती है, टैक्स अमाउंट। ठीक है। कॉमा, और लास्ट मुझे चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी, सो ऑर्डर क्वांटिटी। अब लास्ट वाला जो आप लिखोगे ना, उसके बाद आप लोगों ने कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपने कॉमा लगाया तो ये आपको कुछ किस्म का एरर दे सकता है। ठीक है, ये आपको दे रहा है एग्जीक्यूशन एरर दे रहा है। सही है, तो आपको कॉमा नहीं लगाना है और रन प्रेस करना है, तो ये आपको सही से आंसर्स ला के दे देगा। और मेक श्योर कि आप लोग बीच में कहीं कॉमा डालना भूल नहीं जाओ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कॉमा डालना भूल जाता हूँ, तो आप देखना कि मेरा ऑर्डर डेट पॉसिबली गायब हो जाएगा। ऑर्डर डेट गायब हो चुका है। ठीक है ना, तो कॉमा सेपरेटर है इसके, तो ये सेपरेटर से ना याद से रखना अपने पास, वरना अगर आपने कहीं पे भी आगे पीछे किया तो आपका डेटा उड़ गए हवा में गायब। ठीक है। सो ये आपके दो क्लॉजेस हो गए, सिलेक्ट और फ्रॉम। और सिलेक्ट के अंदर आप टॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, टॉप 1000 रॉस देखने के लिए। अच्छा, आप अपने पास लिख लो कि पोस्टग्रेल के अंदर और माई एसक्यूएल के अंदर और मारिया डीबी जो जो रिमेनिंग है ना, उनके अंदर किसी में भी टॉप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टॉप का कीवर्ड सिर्फ एसक्यूएल सर्वर पे अवेलेबल है, बाकी किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं है, जहां तक मुझे अंदाजा है। ठीक है, पोस्टग्रेल और माई एसक्यूएल में तो बिल्कुल नहीं है, बाकी में शायद हो सकता है, मैंने कभी चेक नहीं किया। ओरेकल में सुना है नहीं है। सो उनके अंदर जो मौजूद है ना कोड, वो है लिमिट का। ठीक है, और वो लिमिट का कोड एंड में लगता है, जैसे कि ये स्टार्ट में लगा ना, वो यहाँ पे एंड में लगेगा लिमिट। इस वक्त ये शो नहीं करेगा क्योंकि लिमिट है ना एसक्यूएल सर्वर के अंदर नहीं है। सही है, मगर अगर आप लोग पोस्ट ग्रेल के अंदर, वैसे मैं करके दिखाऊंगा लिमिट वाला जब हम लोग पोस्ट ग्रेल एसक्यूएल पे पहुंचेंगे, बट फिर वक्त मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि अपने पास लिख के रख लो। अब थर्ड आप लोगों के पास जो कंडीशन अवेलेबल है, जो क्लॉज अवेलेबल है, वो है आपका वियर स्टेटमेंट। ठीक है, वियर क्लॉज। अब वियर क्लॉज क्या करता है, वियर क्लॉज आपके लिए एक समझो एक है ना फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे आपको याद होगा ना कि कैलकुलेट फंक्शन और फिल्टर फंक्शन था हमारा उसके अंदर पावर बीआई के अंदर। इसी तरीके से अगर आप लोगों को फिल्टर का इस्तेमाल करना है अपने एसक्यूएल के अंदर, तो आप वियर क्लॉज का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अब लेट्स से कि हमारे पास कनाडा वाला बंदा आया है। ठीक है, चलो पहले कनाडा वाला बंदे के आने के एग्जांपल से पहले मैं यहाँ पे टेरिटरी की को भी ऐड कर लेता हूँ, टेरिटरी। ठीक है, सेल्स टेरिटरी। ठीक है, देखो ये दो है, इसमें से ये वाला मेरे काम का है सेल्स टेरिटरी, क्योंकि ये इस वाले टेबल्स का है, इसके अंदर बॉक्स बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ख्याल रखना, सेल्स टेरिटरी की मैंने ऐड कर दी है। अब लेट्स से कि हमारा कनाडा का मैनेजर हमें मैसेज पहुंचाता है कि भाई हमें ना अपने सेल्स ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, सेल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, ऑर्डर क्वांटिटी देखना है, सिर्फ हमारी कंट्री का, कनाडा का। ठीक है, बाकी किसी कंट्री का हमें देखने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ फिल्टर आउट करके दे दो डेटा किसका, कनाडा का। ठीक है। अब फिलवक हम लोगों ने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया हुआ है हमारे टेरिटरी टेबल से, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कीज अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने अपने मैनेजर से पूछ लिया है, जो सेल्स टेरिटरी की 6 है ना, 6, वो हमारी रिप्रेजेंट करती है कनाडा को। ठीक है ना, आगे आप लोग जब इसको कनेक्ट कर लोगे तो आपको फिर नाम भी दिख जाएगा कनाडा, बट फिल वक्त
हम लोग की के बेस पे ही काम चलाएंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट लिया है, अभी हम बेसिक के ऊपर है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये जो 6 वाली जो की है ना, ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कनाडा को। तब हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रॉम के नीचे है। अच्छा एक और चीज, जब आप लोग ये सिलेक्ट के अंदर अलग अलग कॉलम्स लिखो ना, तो इन सबको पे सिलेक्ट करने के बाद टैब दबा दिया करो, ठीक है। ये बस एक स्ट्रक्चर का मैं आइडिया दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोग ये काम करो, ठीक है, जरूरी बिल्कुल नहीं है, बट एक मैंने आपको जैसे कि कहा था ना कि पावर बीआई में कोड लिखने का एक स्टैंडर्ड है, जो आपको मैंने करके भी दिखाया था फॉर्मेट। तो एसक्यूएल के अंदर भी कोड लिखने का ना एक स्टैंडर्ड है, अगर उसको फॉलो करोगे ना तो आपकी वाहवाही होगी कि यार इसको बड़ा अच्छा आता है काम करना, इसने बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा है, ठीक है। तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद इसे इंडेंट कर दिया करो टैब दबा के, ताकि सब आगे हो जाए और ये पता चले कि ये सब सिलेक्ट क्लॉज के अंदर है, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सको किसी को भी, सामने वाले को। खैर मैं नीचे आता हूँ और मैं अपना थर्ड क्लॉज लिखता हूँ। अच्छा यही इसी का सीक्वेंस है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। पहले सिलेक्ट आता है, फिर फ्रॉम आता है, फिर ही वियर्ड आ सकता है, उससे पहले वियर्ड नहीं लगता, ठीक है। तो ये आ गया, अभी हम लोग है ना इसके बाद वो भी देखेंगे ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन। फिलहाल हम लोग वियर्ड क्लॉज लिखते हैं, तो हमारा थर्ड क्लॉज है वियर्ड। और यहाँ पे मुझे क्या फिल्टर लगाना है, मुझे फिल्टर लगाना है वियर आवर सेल्स टेरिटरी की इज 6, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक लॉजिकल कंडीशन देनी है। आपको याद ही होगी, ये सब मैं स्पीड में आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सब आप लोग पहले सीख चुके हो ऑलरेडी पावर बीआई में। जब भी आपको कोई लॉजिक सिखाना होता है बूलियन वे में, तो आप कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हो, याद होगा, मोर देन का, लेस देन का, इक्वल्स टू का, मोर देन इक्वल्स टू का, लेस देन इक्वल्स टू का, नॉट इक्वल्स टू का। सारे आपको याद हो गए, हम ये सब कुछ करते हुए हैं पावर बीआई में, बड़ा डिटेल में हमने समझा है, ठीक है ना। तो वही वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं एसक्यूएल के अंदर भी। सो यहाँ पे मुझे उसी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए अपना क्राइटेरिया समझाना है कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ सेल्स टेरिटरी की जहाँ इक्वल हो किसके, 6 के। तो जहां आप लोगों को सेल्स टेरिटरी की दिखे इक्वल 6 के, मुझे सिर्फ वो वाला डेटा देखना है, उसके अलावा मुझे कोई भी डेटा देखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको फिल्टर आउट कर देगा। जैसे ही मैं डन प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा डेटा फिल्टर आउट हो चुका है 6 टेरिटरी की के बेस पे। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 वाले का डेटा दिख रहा है, बाकी सारा गायब हो चुका है। आप ये भी देख सकते हो आप, चलो वो तो 1000 रॉस तो मैंने लिमिट रखी हुई, तो 1000 ही दिखेगी, ठीक है। वैसे अगर मैं ये 1000 रॉस हटा दूं ना यहाँ से, तो आपको दिखेगा कि डेटा में भी फर्क आ रहा है। सो डन, 7000 रॉस का डेटा मेरे पास बचा है। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, कमेंट आउट करने के लिए आप लोगों को खाली 2 डैशेस लगा देने स्टार्ट में, तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं अब इसे रन करूं, तो देखो कितनी रॉस थी मेरे पास, लगभग 60,000 रॉस थी। उसमें से जब मैंने ये वियर की कंडीशन लगा दी, तो सारे के सारे बाकी हट गए। तो मेरे पास अब कितना डेटा बचा है, 7600 रॉस का, ठीक है ना। तो ये मेरा डेटा बचा है इस फिल्टर के बाद। अच्छा आपने अब जो वेयर स्टेटमेंट इस्तेमाल किया ना, वेयर स्टेटमेंट में आपने यहाँ पे लिखा है सेल्स टेरिटरी की इक्वल्स टू 6। तो जरूरी नहीं है कि आप ये सेल्स टेरिटरी की अपने डेटा सेट के अंदर शो भी करो। आप चाहो तो इसे हटा सकते हो यहाँ से, इसको यहाँ पे रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे वेयर कंडीशन के अंदर कोई भी फिल्टरिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसका कॉलम यहाँ पे मौजूद ही हो। अगर मैं रन कर दूं, तो देखो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। 7600 रॉस अभी भी मेरे पास अवेलेबल है और वो कॉलम भी गायब हो चुका है, ठीक है। तो आप किसी भी कॉलम से, जितने भी आपके पास कॉलम्स अवेलेबल है, किसी से भी फिल्टर लगा सकते हो, किसी भी किस्म का फिल्टर लगा सकते हो। कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ यही वाला लगा सकते हो, सिर्फ यही वाला लगा सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है ना। आप किसी के भी बेस पे चीजें देख सकते हो। अब इस वियर के बाद हमारे पास जो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट आती है, फोर्थ फोर्थ जो क्लॉज आता है हमारा, वो आता है हमारा ग्रुप बाय का क्लॉज, ठीक है। अब ये ग्रुप बाय का क्लॉज क्या कर सकता है, वैसे ग्रुप बाय का क्लॉज क्या कर सकता है आपको अंदाजा होना चाहिए। ग्रुप बाय का क्लॉज वही करता है जो पावर क्यूरी में ग्रुप ने किया था। पावर क्यूरी में ग्रुप बाय हमने किया था, याद है सबको, याद होगा नहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है किसी के भी पास। बट जो पावर बीआई में हमने ग्रुप बाय इस्तेमाल किया था ना, एग्जैक्टली वही ग्रुप बाय कर रहा है ये, ठीक है। अब ये ग्रुप बाय है क्या, मैं आपको सिखाता हूँ पहले कि ग्रुप बाय क्या है। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए यहाँ पे ना स्लाइड्स मौजूद है। ये स्लाइड्स के अंदर वैसे हर चीज़ तो काम की नहीं है, बट कुछ कुछ एक्सप्लेनेशंस है ना, आपको देने में यहाँ पे मदद मिल सकती है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर पहुँचाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, ग्रुप बाय पे हम लोग पहुँच चुके हैं अब, ठीक है। सो यहाँ पे ये वही वाली आपको दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे ना सेल्स देख रहे हैं, ठीक है। ये सब अभी छोड़ दो, बाकी ये बाद में सीखा होगा मैं आपको। यहाँ पे हम सेल्स देख रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ग्रुप बाय कर रहे हैं सेल्स नंबर के बेस पे। अब
ग्रुप बाय क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास सेल्स नंबर्स मौजूद थे। अब ये सेल्स नंबर आप देख सकते हो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। 982 ने इतना भी खरीदा है हमसे, 982 ने फिर दूसरा भी प्रोडक्ट खरीदा है 40 रुपए का, 982 ने इस बंदे ने हमारा तीसरा भी प्रोडक्ट खरीदा है। सेम हमारे पास ये वाला बंदा है, इसने भी दो प्रोडक्ट्स हमसे खरीदे, आई गेस दो है, एक ही है सॉरी, ये वाले ने दो खरीदे। तो ग्रुप बाय क्या करता है कि इन सब की अमाउंट्स को क्या कर देता है, एड अप कर देता है, ठीक है। आप कोई भी इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करवा सकते हो, बस वो क्या करेगा, इन सारी अमाउंट्स को या फिर इन सारी अमाउंट्स को एवरेज कर देगा या फिर ना सम कर देगा, कुछ भी कर सकता है, जो आप इसको समझाओ वो कर देगा, एग्रीगेशन अप्लाई कर देगा किसी ना किसी किस्म का। जैसे मेजर में आप लोग करते थे ना, पावर बीआई के अंदर सम का एग्रीगेशन अप्लाई कर देते, एवरेज का करते थे, मिन का करते थे, मैक्स का करते थे, इसी तरीके से आपका एसक्यूएल में भी ग्रुप बाय आपके यही एग्रीगेशंस अप्लाई कर सकता है। सो यहाँ पे देखो एस ओ ये वाला जो बंदा था, इसने 3 प्रोडक्ट्स खरीदे थे, तो इन सब की अगर हम लोग एग्रीगेशन देखें तो इसका आंसर ये आ रहा है कि इसने टोटल इतना खरीदा है, सही ना। सो सेम केस सिनेरियो आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास सेल्स ऑर्डर नंबर मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आप लोग सेल्स ऑर्डर नंबर पर नजर डालोगे ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। अगर सेल्स ऑर्डर नंबर पे नजर डालोगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये बंदा मैं यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉर्ट नहीं हो पाएगा अभी, एक्सीड कर गया। मैं इसे सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई ऐसा होगा। जैसे देखो ये रहा, इस बंदे ने एक और दो, इसने दो चीजें खरीदी है अलग अलग डॉलर्स की। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हमें रिक्वायरमेंट ये आई है कि हमें इनकी एक एक वैल्यू रखनी है खाली, मतलब इनकी जितनी भी अमाउंट है उसको एड अप कर देना है, कि इसने जितना टोटल खरीदा है ना उस टोटल सारा क्या हो जाए, एड अप हो जाए, ठीक है। मतलब कि इसने एक चीज खरीदी है $70 की और दूसरी खरीदी है $50 की, तो टोटल कितना हो गया, $120। तो हमें $120 दिखना चाहिए, ना कि ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन। तो हमें इनको कंबाइन कर देना है सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर। इस वाले बंदे ने भी तीन तीन खरीदी हुई है, एक 9 की, एक 4 की, एक 35 की। तो हमें इन तीनों को भी कंबाइन करके एक उसमें ले आना है, एक में ग्रुप कर देना है चीजों को, ठीक है। एक अमाउंट चाहिए मुझे। सो अगर मैं हम लोग है ना लॉजिकली सोचे, तो इस बंदे की क्या आंसर आना चाहिए, इस बंदे का आंसर आना चाहिए कि इस सेल्स ऑर्डर नंबर पे, ठीक है, इस तारीख को, क्योंकि तारीखें भी तीनों सेम है, ठीक है, तो इस तारीख को इस बंदे ने कितना माल खरीदा है, 35। ओके, सवाल आ रहा है, वसीम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सवाल कर लो। तो सर ये जो आप एसक्यूएल है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा कि डायरेक्ट जो आपने एजर है उस पे काम करेंगे, जो अभी आप काम कर रहे हैं एजर ये पे, पहले एजर पे, एसक्यूएल में? नहीं नहीं एसक्यूएल ये आपको एसक्यूएल इंस्टॉल कर, इंस्टॉल नहीं है? नहीं नहीं एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है सर, एजर से डायरेक्ट इंस्टॉल एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है एसक्यूएल में? नहीं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक चलो है। ठीक है। ओके। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमारा आंसर किस तरीके का दिखेगा, ये वाली हमें आईडी दिखेगी, मतलब ये वाला ऑर्डर नंबर दिखेगा, ये तारीख दिखेगी, और अमाउंट क्या दिखेगी, 35 और 10, 45 और ये 5, $50 हमें दिखेगा अमाउंट। सेल की टैक्स भी हमें तीनों का प्लस दिखेगा, मतलब लगभग $3.5 का टैक्स दिखेगा। और क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, 3, 1 1 1, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 3। मतलब इस सेल्स ऑर्डर नंबर ने इस तारीख को लगभग $50 का माल खरीदा है, इतना टैक्स पे किया है और 3 क्वांटिटी खरीदी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे समराइजेशंस एग्रीगेशंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिपीटेशंस है। अब ये रिपीटेशंस का क्या मतलब है, देखो इम्तियाज आप लोग जाते हो, ठीक है, तो इम्तियाज पर जब आप चेकआउट करते हो, आपने 10 चीजें खरीदी है, तो जब चेकआउट करोगे ना तो आपका जो ऑर्डर नंबर है वो एक ही निकलेगा, मतलब कि एक बंदा आया, उसने ऑर्डर नंबर उसका एक बन गया, कि ये बंदे ने आके हमें ऑर्डर दिया, और आपने जो 10 चीजें खरीदी ना उसकी अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी, कि इसने एक ये वाला प्रोडक्ट खरीदा इतनी अमाउंट का, ये वाला प्रोडक्ट खरीदा इतनी अमाउंट का, ये वाला प्रोडक्ट खरीदा इतनी अमाउंट का, उसमें इतनी क्वांटिटी शामिल थी एंड सो ऑन, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग लाइन में लिखी जाएगी। बट आप गए तो एक ही वक्त में थे ना, ठीक है ना, आपका मतलब टोटल बिल नहीं शो हो रहा कि आपने टोटल कितना खरीदा, आपका सब कुछ अलग अलग ब्रेक डाउन शो हो रहा है। अब यहाँ पर भी यही सीन है, यहाँ पर भी इनके पास रिटेल स्टोर का डेटा है, वो सब अलग अलग, उसने जितनी चीजें खरीदी है ना बंदे ने आके, वो सब अलग अलग बिक रही है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि भाई वो एक टोटल दिखे ना, कि उसने टोटल आगे कितने का खरीदा, मुझे अलग अलग देख के क्या करना है कि इसने अलग अलग कितना कितना खरीदा, सही है ना।
सो इस वक्त हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं इस वजह से। अब ग्रुपिंग के अंदर मसला ये है कि आप जितने कॉलम्स यहाँ पे देख रहे हो, मतलब जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट के अंदर रखे हुए ना, उन सब के ऊपर आपको कोई ना कोई एनालिसिस या कोई ना कोई एग्रीगेटर अप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सेल्स ऑर्डर नंबर के बेस पे सबको एग्रीगेट करना चाह रहा हूँ। तो चलो सेल्स अमाउंट को तो मैंने एग्रीगेट कर दिया, सेल्स अमाउंट क्या हो जाएगी, तीनों प्लस हो जाएगी। अभी हमने किया, अभी हमने वर्चुअली जब दिमाग में सोचा तो हमने देखा कि तीनों प्लस हो जाएगी। टैक्स अमाउंट क्या होगी, टैक्स अमाउंट भी तीनों क्या होगी, प्लस हो जाएगी। क्वांटिटी भी क्या होगी, तीनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये तीनों तो प्लस हो जाएंगे। इसका क्या करेंगे, ऑर्डर डेट का, ऑर्डर डेट को प्लस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो हमें जितने भी कॉलम्स देख रहे हैं ना, उनके साथ क्या करना है वो ग्रुप बाय को समझाना लाजमी है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सेल्स ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट इन दोनों के बेस पे एग्रीगेशंस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि इस बंदे ने 5 तारीख, मतलब ये इस ऑर्डर नंबर पे इस तारीख को, ठीक है ना, तो ये दोनों एक एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। समराइजेशन जब हम करवा रहे होते हैं तो ये तीनों का सम हो जाएगा और इन तीनों को एक एक बार रहने दो, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। आप ग्रुप बाय के अंदर या तो एग्रीगेट करोगे या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे कि उसको एक बार दिखाओ, ठीक है ना। तो जिसको समराइज करना है उनको आप समराइज में डाल दोगे, एग्रीगेटर में डाल दोगे, बाकी जो रिमेनिंग है उनको आप ऐसे ही इसके अंदर मेंशन कर दोगे। सही है, करके देखते हैं। तो मुझे ग्रुप बाय किसके बेस पे करना है, इन दोनों के बेस पे करना है इस वक्त। तो मैं इन दोनों के नाम यहाँ पे डाल दूंगा, सेल्स ऑर्डर नंबर कॉमा, ठीक है, और दूसरा क्या है मेरा, ऑर्डर डेट। सो ऑर्डर डेट, ठीक है, मैंने यहाँ पे इन दोनों के नाम डाल दिए सुकून से। और इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे जो रिमेनिंग कॉलम्स है इन सब के अंदर कोई एग्रीगेशन अप्लाई करवानी है। अब एग्रीगेशन कैसे अप्लाई करवाएंगे, मुझे ऊपर जाके यहाँ पे एग्रीगेशन बतानी पड़ेगी कि क्या करनी है। अब हमने डिसाइड किया था कि इन सबको सम करना है, इन तीनों को सम करना है, राइट। तो सम किस तरीके से करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे वियर का एक फिल्टर भी लगा देता हूँ पहले, ठीक है, वियर का फिल्टर भी लगा देते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ताकि चीजें हमें होते हुए दिखे भी। सो वियर हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर इज इक्वल्स टू, इसको मैं कॉपी नहीं कर पा रहा, इज इक्वल्स टू, मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, तो S052085, ठीक है, यही वाला है आई गेस। हम रन करके देखते हैं। ये वाला नहीं आया, इसका मतलब कि ये मैंने गलत लिखा, या फिर हो सकता है ये नंबर हो, तो नंबर हो तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। रन करके देखते हैं। अभी भी नहीं आया, सो प्रोबेबली हमने दोनों गलत किए। इसे वापस रन कर देते पुराने वाले को ही। वो नंबर भी गायब हो गया बेचारा। आई गेस ये SO होगा, S0 नहीं होगा, SO होगा प्रोबेबली, शायद इस वजह से मेरा आंसर नहीं आया। ट्राई करके देखते SO में और रन करते। अरे आ गया, ठीक है। तो ये SO था ना कि S0, मैंने S0 लिख दिया था, उस वजह से आंसर नहीं आ रहा था। तो अब मुझे सिर्फ यही वाला देख रहा है, तो अब जब मैं समराइजेशन करूंगा ना तो मुझे अच्छे से दिखेगा कि आंसर क्या है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय का बता दिया कि इन दोनों को मुझे इन दोनों के बेस पे ग्रुप बाय करना है। जैसे ही मैं रन करूंगा ये मुझे एक एरर दे देगा, ठीक है ना। ये मुझे बोलेगा या तो वो ग्रुप बाय के अंदर होने चाहिए या फिर वो किसी एग्रीगेटेड फंक्शन के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। या तो वो ग्रुप बाय के क्लॉज में हो या फिर वो किसी एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हो। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों को, ये जो तीनों रिमेनिंग कॉलम्स हैं इनको एग्रीगेट करना पड़ेगा। और एग्रीगेट में हम क्या चाहते हैं, हम इनको सम करना चाहते हैं, राइट। हम इनको प्लस करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सम, सम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके भी पहले मैं लगा दूंगा सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके भी पहले मैं लगा दूंगा सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा कि इन तीनों के सम दिखेंगे मुझे। तो मैंने इन तीनों के अंदर एग्रीगेटेड टूल लगा दिया है और इन दोनों को मैंने ग्रुप बाय क्लॉज में डाल दिया है। अब अगर मैं रन करके देखूंगा तो ये देखो मेरे आंसर्स आ चुके हैं। सो इस सेल्स ऑर्डर नंबर ने इस ऑर्डर तारीख को ये इतना सेल्स अमाउंट खरीदी थी, इतना टैक्स भरा था और इतनी क्वांटिटी खरीदी थी। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जब एग्रीगेशंस किए ना तो इनके कॉलम के नेम गायब हो चुके, नो कॉलम नेम, नो कॉलम नेम, नो कॉलम नेम आ रहा है। अब इनको कॉलम नेम अगर आपको देने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज करोगे एलियासिस का।
एलियासिस क्या होते हैं कि आप एलियास का मतलब ये होता है कि आप इनको एक है ना नाम दे रहे हो। जब भी आप कोई एग्रीगेशंस वगैरह परफॉर्म करते हो ना, तो आप उनको एक नाम दे सकते हो यूजिंग दी एलियास। या फिर अगर आपका एक है ना टेबल, जैसे कि ये सेल्स ऑर्डर नंबर है, ठीक है। अब है ना हमारा मैनेजर बोल रहा है कि भाई मुझे ये ऑर्डर नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम कर दो इनवॉइस नंबर। ठीक है ना, इनवॉइस नंबर ज्यादा सेंस बन रहा है। तो उसकी बात रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी नाम चेंज करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर चीजों के नाम वगैरह चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या यूज करोगे, एलियासिस का। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अपने कॉमा से पहले एस लिखोगे, एस का मतलब है एलियास, और यहाँ पे अपना वो कोई भी नाम जो आप देना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा इनवॉइस नेम, क्योंकि ये एक टैक्स है। टैक्स हमेशा उसमें जाता है इन्वर्टेड कॉमास में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पावर बीआई में भी। ठीक है, सेल्स अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, एस टोटल सेल्स। ओके, और टैक्स अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, एस टैक्स अमाउंट। और यहाँ पे मैं इस लास्ट वाले को क्या बोलूंगा, एस क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड। सही है, आप बीच में स्पेस नहीं डाल सकते, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना। बीच में स्पेस डालोगे तो ये तंग करेगा आपको। चलो मान गया वैसे तो, पर स्पेस नहीं डालो तो बेहतर है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड खराब हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि इन सबके नाम आ चुके हैं, वो वाले जो आपने नाम यहाँ पे एलियासिस में दिए। अच्छा, एलियासिस में आपने जो भी नाम दिया हो, आप उसका ग्रुप बाय में नाम यूज नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनवॉइस का नाम दे दिया ना, यहाँ पे इसको नया नाम दे दिया, मगर ग्रुप बाय में मैं इसका ओरिजिनल नेम ही यूज करूंगा, सेल्स ऑर्डर नंबर। इसका एक रीजन है, ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन उसको कहा जाता है, उसके रीजन को। ठीक है, तो बट फिल वक्त आप लोग ये ख्याल रखना कि आप लोग यहाँ पे ओरिजिनल नेम हमेशा दोगे ग्रुपिंग करते वक्त, ना कि ये वाला। अगर आपने ये वाला नाम यहाँ पे दिया ना, इनवॉइस नंबर, ठीक है ना, तो आप डन करोगे ना, तो ये आपको एक एरर दे देगा कि ये कॉलम इसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, सो इस चीज का ख्याल रखना कि आप लोग हमेशा अपने ओरिजिनल कॉलम का यहाँ पे नाम दो, ना कि उसका। अब इसको क्या हो गया भाई, ये बोल रहा है मैं प्रोसीड ही नहीं करूंगा, आ गया। सही है, तो बस हमारा ये काम हो चुका है। अब मैं यहाँ से इस वीआर को बंद कर सकता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दिया है मैंने, और इस कैनेडा वाले को वापस ऑन कर देते हैं फिल्टर को, और रन प्रेस करते, और हमारा काम हो चुका है। अब मेरी सारी जो वर्किंग है, नीचे आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं एग्रीगेशंस होती रही होगी। देखो ये सारी एग्रीगेशंस हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑर्डर नंबर्स मौजूद है। ठीक है, आप देख रहे हो सबकी क्वांटिटी सब बढ़ चुकी है पहले के मुकाबले। ठीक है, सबकी अमाउंट भी बढ़ चुकी है। अब सबका हमें एक्यूमुलेटेड रिजल्ट दिख रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ओके, वसीम को कंफ्यूजन शायद प्रोबेबली है। वसीम, अच्छा आपको मैंने अनम्यूट कर दिया था, अनम्यूट कर दिया वसीम, अपने आप को अनम्यूट करो। जी वसीम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका ये सारा इंटरफेस भी थोड़ा सा बता दे, जिस तरह पावर बीआई में नहीं बताया था, ये होम है, ये इंसर्ट है, और ये वो चीजें इसमें सारी इसमें इंटरफेस। इसमें आपको कहीं पे भी नहीं घूमना है वसीम, वरना मैं बता देता, इसमें आपको कहीं पे भी नहीं घूमना है। आपको बस अपने मेन इंटरफेस के ऊपर ही सारी छेड़खानी करनी है, बस यहीं तक रहना है। ठीक है ना, एक्सटेंशन पे जाना था वो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा आप कहीं जी, पे भी नहीं घूमोगे। ठीक है, एज अ एनालिस्ट आपको और कहीं काम नहीं है। ठीक है, तो ये पाव कौन सा हम कर रहे हैं, एसक्यूएल है कि माई एसक्यूएल है? ये एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट राइट, एसक्यूएल सही। सर्वर। ठीक है, जी, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी दानियाल। सर इसमें अभी वो भी तो आएंगे डेफिनेशन लैंग्वेजेस, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, ये सब। हाँ हाँ, वो सब आ रही है, मैंने कब मना किया बेटा, नहीं अभी से सर ही वो सिखा दूँ। अभी कर। अच्छा चलें, ठीक ठीक। कोई अच्छा, बात नहीं सर। कौन सी वाली की तुम बात कर रहे हो, उससे मुझे बताओ। कौन सी तुम सर लैंग्वेज की बोल रहे हो? सर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आएगी डीडीएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आएगी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आएंगी। हाँ नहीं, इसमें कुछ कमांड्स होते हैं। वो वाले कमांड्स नहीं, हम लोग नॉर्मली सिर्फ एसक्यूएल के ऊपर रहने वाले। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर के जितने भी कमांड्स होते हैं ना, सारे वही चेक करेंगे। जो दूसरी कमांड लैंग्वेज है ना, वो इसमें नहीं ऐड करेंगे। अच्छा सॉरी, मुआज को अनम्यूट कर दिया। हाँ हाँ दानियाल। सर, ये इसमें ग्रुप बाय हमने यूज किया है, जैसे अभी हम्म, आपने यूज करवाया है। सर ज्वाइन भी तो यूज कर सकते हैं। ज्वाइन यूज नहीं कर सकते ना, ज्वाइन है ना मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ग्रुप बाय ना जो रॉस है ना, उसको कंबाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ग्रुप बाय में आप रॉस को कंबाइन कर देते हो, और ज्वाइन के अंदर आप टेबल्स को कनेक्ट कर देते हो। मर्ज कहते हैं ना, जैसे मर्ज वगैरह कर रहे हो एक तरीके से।
सही है, सिर्फ फर्क है दोनों में। अच्छा सर, हाँ मेरा ये था कि ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, उन्हें पता है कि हम उनके डेटाबेस के साथ कनेक्ट है और ये काम कर रहे हैं। जी जी बेटा। यूएसए हाँ जो, हाँ हाँ, उन्होंने ये एक्सेस हमें सीखने के लिए दिया है। अच्छा ये लर्निंग के लिए दिया, और इसमें जो चेंजिंग हम कर रहे हैं या कुछ भी कर नहीं, रहे हैं ये ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है, ये सिर्फ हम लोग है ना वो एज, हमारे पास ही। हाँ ये हमारे पार्ट तक हो रही है खाली। जी ठीक है सर, ओके। ठीक है, सही। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ हम्म। सकता हूँ? कौन? मुआस, ओके चलिए हाँ मुआस। जी। जी। जी, मैंने पूछना ये था कि एक तो आप इसमें ये सिंपल जॉइंस वगैरह और जो हमारे और डेटा को देखने के लिए अभी आप लेके चलेंगे ना इसको, राइट? हम्म। बट आपको पता है कि एसक्यूएल लेवल में हमें बीइंग अ डेटा एनालिस्ट जो है, अगर आप ज्यादा काम थोड़ा सा एडवांस काम करना पड़े तो खुद फैक्ट्स, डायमेंशंस और वो चीजें भी यहाँ पे बनानी पड़ती हैं, या इन टर्म्स ऑफ डेटा वेयर हाउस की अगर आप बात करें, तो क्या हम उस तरफ भी जाएंगे या अभी जस्ट सिंपल वो इस तरफ ही? हम व्यूज में जाएंगे, हम व्यूज अपने हिसाब से सेट करेंगे जिसके अंदर हम लोग फैक्ट और डायमेंशंस को मिला के कि ना अपने हिसाब का जो हमें चाहिए होगा ना, इस तरीके का एक डेटा सेट तैयार करेंगे जिसको हम लोग फिर आगे पावर हाँ बीआई हाँ वगैरह में लेके जा सके। वो हम हाँ लोग हाँ व्यूज तक रहेंगे, ठीक है, व्यूज तक, और सब हाँ क्यूरीज वगैरह ये सब हम करने वाले। उसके आगे हम हाँ लोग है ना डायरेक्टली फैक्ट वगैरह हम बनाएंगे नहीं खुद से, ठीक है, हम लोग बस व्यूज तक बनाएंगे ताकि हम लोगों को जो डेटा चाहिए ना मल्टीपल टेबल से हम लोग एक टेबल के अंदर लेके आ सके। हम्म। ठीक है। ठीक है। सो 3 मिनट रह गए हमारे पास क्लास में, तो आई गेस हम लोगों को अभी यहाँ पे आज है ना रुक जाना चाहिए ग्रुपिंग तक, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को नोटबुक पे सारी सबमिशंस करनी पड़ेगी, तो वो नोटबुक पे कैसे सबमिशन करोगे? जो सबसे पहली क्यूरी आप लिख रहे होगे ना, जैसे कि आपने लेट से कि मैंने आपको ये वाला असाइनमेंट दिया था, आपने मुझे करके दे दिया, सबमिट कर दिया, तो आप है ना यहाँ पर आओगे, ऊपर टू नोटबुक का एक बटन है, ठीक है, एक्सपोर्ट एज नोटबुक करना है, बस आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इस पर, तो आपकी एक ये नोटबुक ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि ऊपर एक है ना अलग सा टैब खुल चुका है, ये वाला टैब आपका अलग है, ये वाला टैब आपका अलग है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोटबुक खुल गई है और इसका कर्नल इस वक्त है ना एसक्यूएल सिलेक्टेड है, इसमें पाइथन भी आ सकता है, ठीक है, तो ये अभी एसक्यूएल सिलेक्टेड है। तो बस आप लोगों ने इधर अपना है ना ये वाला डेटा कोड स्टोर कर लेना है, ठीक है, और आगे भी जितने भी कोड्स आप लिखोगे ना अलग अलग क्यूरीज, वो सब इसी में करोगे, ठीक है। आप इस नोटबुक को सेव कर लोगे अपने पास, बस आप कंट्रोल एस क्लिक करो। जैसे ही कंट्रोल एस करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे देख रहे हो ये एक IPYNB, ये एक पाइथन का जुपिटर नोटबुक वगैरह ना उनका आपका एक एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे अपने पास ये नोटबुक सेव कर लो SQL नोट्स के नाम से, ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर ली मैंने, यस, इधर से ओके रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये देखो नाम अपडेट हो चुका है, अब मैं सारी की सारी जो नए क्यूरीज होगी ना सब मैं यहीं ऐड करता जाऊंगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको ये सेल दिख रहा है, आप इस सेल पे जाओगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट सेल पहले सिलेक्ट करोगे, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ये वाला बटन दबाया, ये ऊपर आ गया। यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो कि इस वाले कोड में क्या करा है, ठीक है। पहले आप एक हेडिंग डाल दोगे यहाँ पे, जैसे कि इसने क्या करा है, एग्रीगेटेड रिजल्ट्स ऑफ सेल्स ऑर्डर नंबर बाय कनाडा, ठीक है, क्योंकि मैंने टेरिटरी की नंबर 6 भी रखा हुआ है ऑन। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A दबाया, इसे मैंने कर दिया बोल्ड, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे एक हेडिंग आ गई है, ठीक है। तो मतलब ये हेडिंग से ये वाली क्यूरी इस हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इसमें ये वाला काम हुआ है। तो मैं आपको अलग अलग काम दूँ, आप उसके लिए अलग अलग हेडिंग्स बनाओगे, और अलग अलग हेडिंग्स बना के आप उसके कोर्स क्यूरीज इस तरीके से मुझे लिख के सबमिट कर दोगे। जो फाइल आपने बनाई है ना ये SQL की, वो फाइल आप मुझे क्या करोगे, सबमिट करोगे। अब नया आपको कोड लिखना है तो आप लोग क्या करोगे, इसी नोटबुक में आके नीचे सेल पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट पे सेल पे इन नया आ गया, आप अपनी अगली हेडिंग डाल दोगे जो भी काम करने को मैंने कहा हो। उसके बाद कोड सेल पे क्लिक करोगे और अपना जो कोड होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने कोड एक दूसरा लिखा हुआ है, इसे कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, और यहाँ पे आके ये कोड को पेस्ट कर दिया। तो आप जितनी भी क्यूरीज बनाओगे सबको यहीं पे डालते जाओगे इसी नोटबुक में, एक ही नोटबुक में सब कुछ होगा आपके पास, ठीक है ना। अलग अलग नोटबुक्स नहीं बनाना, एक ही नोटबुक में सब कुछ होगा। बस पहले एक बार नोटबुक क्रिएट कर लो इस तरीके से, बाकी फिर इसी पे कंटिन्यू करते रहना। सी इसकी हेडिंग्स वगैरह डालते रहना, फिलहाल तो हमारे पास खाली है तो अभी इसको हटा देते।